प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि क्यों उस क्लाइंट से मिलता है जिसने उसे किडनैप करने का ऑर्डर दिया था, और दूसरी तरफ मिन क्यू की जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें मिन को एक लेटर लिखते हुए दिखाया जाता है। लेटर कंप्लीट होने के बाद वो उसे क्यू के घर में दे आता है। जब क्यू के डैड वो लेटर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था, हमने क्यू को किडनैप कर लिया है। अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं तो $10,000 हमें दे दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जिस केस पर आप इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं उसे वही रोक लें। अब हमें मिन और क्यू को दिखाया जाता है। क्यू जैसे ही सोने लगता है तो मिन उसे कहता है, तुम्हारे साथ मैंने अपना हाथ बांधना है। तो क्यू उसके साथ अपना हाथ बांध देता है और इसके बाद मिन एक्शन मूवी देखने लग जाता है। उसमें जैसे ही फायर की आवाज़ आती है तो क्यू डर जाता है। ये देखकर मिन कहता है, क्या तुम्हें गन की आवाज़ से डर लगता है? क्यू कहता है, तुम मेरी इतनी क्यों फिक्र कर रही हो, और ये कहकर सो जाता है। इसके बाद मिन भी एयरपोर्ट्स लगाकर मूवी देखने लग जाता है। 2 दिन गुजर चुके थे, बट क्यू के डैड अभी तक उस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ये देखकर क्यू को बहुत दुख होता है। वो मिन के पास आ जाता है और उसे अपने डैड के बारे में सब कुछ बताता है। मिन उसे आइडिया देता है कि हमें तुम्हारे डैड को कॉल करके पूछना चाहिए कि उन्होंने लेटर पढ़ा या नहीं। तो क्यू कहता है, आई थिंक सो उन्होंने लेटर पढ़ लिया। यहाँ मिन नोट करता है कि क्यू बहुत ज़्यादा सैड है, तो वो क्यू को बॉक्सिंग ग्लव्स पहना देता है। क्यू जैसे ही ग्लव्स पहनता है तो वो फौरन मिन पर अटैक कर देता है। मिन कहता है, तुम मुझे क्यों मार रही हो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। हालांकि क्यू तो उसे बहुत आहिस्ता से पंच कर रहा था। बेसिकली मिन ये इस वजह से कर रहा था ताकि क्यू का मूड ठीक हो जाए, और ऐसा ही होता है। मिन को बार बार पंच करने से क्यू का मूड ठीक हो जाता है। इसके बाद ये सब लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। आज मैन का चेकअप था। डॉक्टर बताते हैं कि मैन की तबीयत पहले से बहुत बेटर है। ये सुनकर मिन बहुत खुश हो जाता है। और जब ये लोग चेकअप करवाने के बाद घर में आते हैं तो मिन जीन से कहता है, तुम मैन का ध्यान रखना, और एज यूजुअल क्यू को कहता है, अच्छे से बिहेव करना। ये कहने के बाद वो अपनी जॉब के लिए आ जाता है। आज मिन की जॉब का फर्स्ट डे था। दूसरी तरफ जीन आइडिया देती है कि हम मिन की एक्शन मूवी देखें। जब वो लोग मूवी देख रहे थे तो एक लड़का मोटरसाइकिल पर आता है। उसे देखकर जीन कहने लग जाती है, ये कितना कूल है, क्योंकि ये मिन है। ये देखकर क्यों कहता है, तुम्हें कैसे पता चला ये मिन है? तो जीन बताती है कि मिन की नेक पर मोल है, और दूसरी बात उसके वाइड शोल्डर्स हैं। वो हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये सारी बातें सुनकर क्यू तो सोच में ही पड़ जाता है। एंड देन जब मूवी कंप्लीट होती है तो क्यू मैन के पास आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें जीन पसंद है? पहले तो मैन मना कर देता है, बट फिर उसे बताता है, हाँ मुझे पसंद है, पर जीन को कूल लड़के पसंद है। मुझे तो बाइक चलानी भी नहीं आती। क्यू कहता है, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद जीन, क्यू और मैन एक ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर मैन बाइक चलाने की प्रैक्टिस करता है। पूरा दिन प्रैक्टिस करने के बाद रात को जब ये लोग घर में आते हैं तो वहाँ पर मिन ऑलरेडी मौजूद था। मिन जैसे ही क्यू को देखता है तो उससे गुस्से में पूछता है, पूरा दिन तुम लोग कहाँ पर थे? क्यू बताता है, आज मैंने बाइक चलाना सीखा। ये सुनकर तो मिन को मजीद गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें उसकी कंडीशन का नहीं पता? इस कंडीशन में भी तुम उसे बाइक चलाने के लिए ले गए। वैसे भी तुम्हें उसकी फिक्र क्यों होगी, वो तो मेरा भाई है ना। ये सारी बातें सुनकर मैन भी अपनी खामोशी तोड़ देता है। वो कहता है, आपने आज तक मुझे अपना भाई समझा है? इतना तो डॉक्टर्स ने मुझे प्रिकॉशंस लेने का नहीं कहा जितना आप मुझे कहते हो। मुझे ऐसे लगता है मैं कोई इंसान नहीं हूँ। और ये कहता हुआ भागकर अपने रूम में चला जाता है और साथ ही डोर को भी लॉक कर देता है। मिन उसके पीछे रूम में आता है और बार बार डोर को नॉक करता है। जब मैन डोर ओपन नहीं करता तो मिन नीचे आ जाता है। क्यू जैसे ही मिन को देखता है तो उसे कहता है, तुम्हें क्या हो गया? सब कुछ अच्छा चल रहा था, आज मैन बहुत ज्यादा खुश था, बट जैसे ही उसने तुम्हें देखा उसका मूड ही खराब हो गया। मिन कहता है, तुम्हें कभी दूसरों की फीलिंग्स का एहसास नहीं है, अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? ये बात सुनकर क्यू कहता है, मिन वो तुम हो जिसे दूसरों के फीलिंग्स का एहसास नहीं है। तुमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा कि वो कैसा फील करता है। ये सारी बातें सुनने के बाद मिन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दोबारा वो मैन के रूम के बाहर जाता है और डोर नॉक करता है।
उसी वक्त उसे रूम में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। बिना कुछ सोचे ही मिन डोर को तोड़ डालता है, बट वहाँ पर तो मैन बेहोश था। इसके बाद फौरन से मैन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि कोई परेशानी की बात नहीं है, बट मैन ने आज स्ट्रेस लिया। इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस से दूर रखा जाए। जैसे ही मैन को होश आता है तो मिन उसके पास जाता है और उसे कहता है, आई एम सॉरी मैन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैन कहता है, आज मिन की वजह से ही मैं मुस्कुराया। और इसके बाद जीन एक वीडियो दिखाती है जिस पे मैन बाइक चला रहा था। अब ये सब लोग घर में आ जाते हैं। मिन तो अपने रूम में जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो कंटिन्यूअसली मैन के रूम में ही इधर उधर चल रहा था। ये देखकर मैन कहता है, मेरा रूम ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए। मुझे अब सोना है तो काइंडली आप अपने रूम में चले जाओ। मिन कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। बट कहीं ना कहीं सच बात तो ये थी कि मिन सोच रहा था कि मैं क्यू का सामना कैसे करूँगा। मैन मिन से कहता है कि तुम्हें क्यू को सॉरी करना चाहिए। इसके बाद मिन रूम में आ जाता है। जैसे ही वो रूम में आता है तो उसे पता चलता है क्यू की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे तो हाई फीवर है। क्यू मिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी मिन, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मिन कहता है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव किया और तुम तो मेरे ब्रदर के चेहरे पर बस स्माइल लाना चाहते थे। और उसे टैडी देते हुए कहता है कि इसे अपने पास रखो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। कुछ देर के बाद मिन वापस आ जाता है और क्यू का शर्ट रिमूव करता है। देन क्यू को स्पॉन्ज बाथ देता है। ड्यूरिंग स्पॉन्ज बाथ क्यू तो कंटिन्यूअसली मिन को ही देख रहा था। और इसके बाद मिन क्यू को टी शर्ट ला कर देता है। वो टी शर्ट देखकर मिन कहता है, ये तो वही टी शर्ट है ना जो तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें गिफ्ट किया था। ये तो तुम किसी को पहनने भी नहीं देते। तो मिन कहता है, ये थोड़ी सी गर्म है, इसे पहनने से तुम्हारा फीवर जल्दी खत्म हो जाएगा। देन क्यू मिन को हक कर लेता है और उसे कहता है कि मैन बहुत लकी है, उसके पास इतना प्यार करने वाला ब्रदर है। अगर मुझे अपनी लाइफ में इतना प्यार करने वाला मिल गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्यू मिन के मोल को टच करता है। मिन कहता है, क्या हुआ? क्यू कहता है, कुछ भी नहीं। और ये कहते हुए उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्यू लाउंज में आता है। मैन जैसे ही वो शर्ट देखता है तो क्यू से कहता है, ये तो वही शर्ट है जो मैंने अपने ब्रदर को गिफ्ट की। फौरन मैन आ जाता है और वो कहता है, ये शर्ट मैंने ही इसे दी क्योंकि ये गर्म है। थोड़ी देर के बाद जीन भी आ जाती है। वो मिन से पूछती है, आज तुम्हें अपनी जॉब पर नहीं जाना? तो मिन कहता है, हमारा घर पहले ही बीमार लोगों से भरा हुआ है, मैं कैसे जा सकता हूँ। इसके बाद ये सब लोग मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। जब ये सब लोग मूवी देख रहे थे तो उसी वक्त गन की आवाज़ आने वाली थी। तो फौरन मिन क्यू के कानों पर हाथ रख देता है। इसके बाद तो ऐसे लगता है जैसे इन दोनों को मूवी देखना तो भूल ही गया हो, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे में ही इतना खो गए। मिन और क्यू इन्हें जब इस तरह से देखते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो सब कुछ समझ आ रही थी। मूवी देखते देखते ये सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। क्यू को वही ख्वाब आता है जिसमें वो भाग रहा था, पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि वो तो मिन की बाहों में है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है कि मिन उसके साथ ही है और वो दोबारा से सो जाता है। अब सीन क्यू के डैड की तरफ शिफ्ट होता है। क्यू के डैड को कोई पिक्स सेंड करता है। देन उसके डैड कॉल करके कहते हैं कि थैंक्स क्यू पर ध्यान रखने के लिए। अब हमें मिन और क्यू को दिखाया जाता है। मिन क्यू को कहता है कि मैं कुछ स्नैक्स लाया हूँ। तो क्यू कहता है, मैं तो अभी नहीं खा सकता क्योंकि मैं तो नेल्स कट कर रहा हूँ। देन मिन कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूंगा। और इसके बाद उसे खिलाने लग जाता है। खिलाते खिलाते स्नैक्स उसके फेस पर लग जाते हैं। तो मिन उसे रिमूव करने की कोशिश करता है, बट जब रिमूव नहीं होते तो क्यू कहता है, ये स्नैक्स नहीं है बल्कि ये तो मेरा मोल है। ये सब कुछ क्यू भी देख रहा था। इन्हें देखते हुए वो कहता है, क्या मैं नीचे आ सकता हूँ? तो मिन कहता है, तुम यहाँ पर कब से खड़े हो? मिन कहता है, तब से जब क्यू ने अपना फर्स्ट नेल कट किया। और इसके बाद नीचे आ जाता है। मिन कहता है, तुम भी स्नैक्स खाओ। तो मिन कहता है, थैंक्स, बट मैं खुद ही स्नैक्स खा लूँगा।
इसके बाद ये तीनों मूवी की रिहर्सल करने लग जाते हैं। रिहर्सल करते करते मिन और क्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे ये दोनों अभी किस करेंगे। और यही हमारा एपिसोड 4 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर द 5th एपिसोड।